हेलो ब्रो। कैसा है ब्रो? यार तू तो बढ़िया ही होगा, मैं जानता तुझे। और बता, सब क्या चल रहा है? मैं तो ठीक ही हूँ यार। बस तैयारी चल रही है और क्या ही बताऊँ। अच्छा एक बात बता यार, एक्चुअली मैं ना अपना 10वां मॉक टेस्ट लगा रहा था, तो मुझे तुझसे एक क्वेश्चन पूछना था। यार ये जो अपन होम रूल लीग जो स्टार्ट करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, उसने यार वो किधर स्टार्ट करी थी? पुणे था कि बॉम्बे था? यार मेरे ख्याल से तो वो पुणे में ही हुआ था। यार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ और आंसर था, ना पुणे था ना बॉम्बे था। एक तो एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट करी थी ना, वो कौन सी स्टार्ट करी थी? हाँ मतलब शायद वो यार बॉम्बे भी शायद। चल छोड़, एक बात बता यार, ये जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ ओके तो एक बात समझ लो कि ये जो लोग आपको इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कॉल करके आपसे ऐसे वैसे सवाल पूछ रहे हैं या फिर आपको जान पूछे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 3 इडियट्स के चतुर हैं। समझ रहे हो? दैट इज़ इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके सिलेक्शन से या फिर आपके एफर्ट से। और आपने इतने लंबे टाइम से जो भी एफर्ट डाला है, दे विल डिस्ट्रॉय इन जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स ऑफ कॉल। सो डोंट अलाउ योर सेल्फ, डोंट बी सो फ्री फॉर देम। प्लीज़ आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम दीज पीपल बिकॉज दे विल सर्टनली डिस्ट्रॉय योर लाइफ। और अगर आप स्टिल ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ बाउंड टू हैपन, जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। चल छोड़ यार, एक्चुअली मैं 10 मॉक टेस्ट लगा लिए, तो मैं कल परसों में 1-2 मॉक टेस्ट और लगा लूंगा। मुझे लगता है मेरा काम हो ही गया। एक्चुअली मेरे वैसे भी ना मैक्सिमम क्लियर ही हो रहे हैं। चल छोड़ यार, तू अपना ध्यान रख ना, तू तैयारी कर। अभी तेरी तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा खास लग भी नहीं रही है। ओके भाई। यार ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोक सकता यार। मुझे तो इस टाइम पे कुछ याद ही नहीं हो रहा है, कुछ आता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है सब कुछ मैं भूल रहा हूँ। ऐसे तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेरे को ना सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम रिवाइज करनी पड़ेगी बिकॉज हिस्ट्री की डेट्स मैं बहुत ज़्यादा भूल रहा हूँ। उसके बाद मैं इंडियन पॉलिटी भी रिवाइज कर लूँगा बिकॉज इंडियन पॉलिटी में से तो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एंड 14-15 क्वेश्चन तो सर ने भी बताया था कि आते ही आते हैं। देन आई विल ऑल्सो गो फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री भी, वर्ल्ड एटलस भी पढ़नी पड़ेगी ना, क्योंकि पिछली बार तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो वर्ल्ड एटलस इज ऑल्सो देयर। देन फिजिकल ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं करंट अफेयर को तो कैसे ही भूल सकता हूँ, तो करंट अफेयर की कंपाइलेशंस भी पढ़नी पड़ेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी स्टडी करने पड़ेंगे। यार मैं मॉक टेस्ट तो भूल ही गया, तो मॉक टेस्ट भी तो लगाने पड़ेंगे। यार मम्मी मेरा चश्मा कहाँ है यार? इतना सब कुछ करना है, चश्मा ही नहीं मिल रहा। हद होगी यार, बताओ इतना कुछ करना पड़ता है। ओ माय गॉडनेस। ओके तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि अगर आप कुछ चीज़ें भूल रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे टाइप की इन्फॉर्मेटिक, जो कि कह सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ें नहीं हैं, उनको याद करना उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आप कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस। और आखिरी एग्जाम के आखिरी दिनों में जब एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो ऐसे वाली फीलिंग आना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन फीलिंग है। और अगर आप जो भी मैंने आपको दिखाया इसमें से अगर आप कुछ भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर ज़रूर लिखा है स्ट्रेस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था कि लाइफ जिंगा लाला नहीं होगी और लाइफ की लंका लग जाएगी, वो एब्सोल्युटली लाइफ की लंका लग जाएगी। अब बात करते हैं कि चीज़ें करनी क्या है। तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से आपको रखना है इस टाइम पर स्मार्ट वर्क। 2 से 3 दिन बचे हैं एग्जाम के अंदर, अब ज़्यादा कुछ तो आप कर नहीं सकते। पहली बात तो मॉक टेस्ट आपको नहीं देने हैं। बिल्कुल, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, लेकिन अब वो राइट टाइम नहीं है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मॉक टेस्ट जरूर जाना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन इस टाइम पर आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। देखो एग्जाम की प्रैक्टिस का एक पर्टिकुलर टाइम था, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर मॉक टेस्ट दिए। अब वो जो 3 महीने से वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी को आप 3 दिन में पूरा नहीं कर सकते। तो अब आपको यहाँ पर रखना है स्मार्ट वर्क। अब मैं मॉक टेस्ट को मना क्यों कर रहा हूँ? मॉक टेस्ट को मना सिर्फ इसी रीजन से कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड फैशन में बनाए जाते हैं। इस चक्कर में अगर आप एक रैंडमली मॉक टेस्ट आकर टेस्ट करते हो और आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, तो आपको क्या लगेगा कि मेरी तैयारी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आप बाकी सबके अंदर क्या हो जाएगा, लीनियंट एफर्ट दिखाओगे एंड आप अगर एग्जाम टफ आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है। एंड वाइस वर्सा भी बहुत ज़्यादा ट्रू है। आप एक मॉक टेस्ट देते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे मॉक टेस्ट में तो बिल्कुल नंबर आ ही नहीं रहे, और आपको लगेगा कि यार ये तो मैं मिनिमम बेसिक मार्क्स भी यहाँ पर कैरी नहीं कर पा रहा हूँ, 100 में से यहाँ पर 30 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो यार मेरी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ देख भी रहा था, अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर लिखा हुआ है कि चैलेंज 30 मार्क्स स्कोर करके दिखा दो 100 में से। तो यार ऐसी वीडियोस को मत देखो, इतने टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। एग्जाम के अंदर हमेशा कोई भी आप एग्जाम पिक करके देख लो, 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ईजी से लेके मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, एंड 30% क्वेश्चन ही काफ़ी टफ होते हैं। अब आपको तो चाहिए उस 70% में से भी आपको 30% आपको नंबर स्कोर करके लाने हैं, या फिर सेफ साइड के लिए आपको अराउंड 40% या 45% क्वेश्चन आपको करके आने हैं, विच इज़ वेरी रीजनेबल एंड आप लोग कर सकते हो। तो पहली बात तो मॉक टेस्ट की ये बिल्कुल भूल जाओ, मॉक टेस्ट आपको नहीं देने।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी क्वेश्चंस की, आपको क्वेश्चंस की बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है एंड रादर आपको रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए आपको वो पतले पतले नोट्स, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, या फिर आपने ज्योग्राफी के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आपने इकोनॉमिक्स के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आपने कुछ हिस्ट्री के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हो गई या फिर बजट रिपोर्ट हो गई। ये ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आपको स्टडी करनी है जो कि इतनी थिकनेस होगी। दिस इज समथिंग दैट इज डूएबल इन लास्ट 3 days, और आपको ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ के जानी है। इतना ही आप कर पाओगे और इतना ही करने के ऊपर फोकस करना है। इतना ही अगर आप अच्छे से कर पाओगे तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर पाओगे। देखो गाइस, एक स्टोरी आपने पक्का ही बचपन में पढ़ी होगी, वो थी कुछ ये वाली बंडल सी कहानी, याद आ रहा है? अगर आप अपने आप को इस टाइम पर बिखरने दोगे तो आप एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे एंड यू विल बी इजीली ब्रेकन इनटू 2 pieces, या फिर कह लो कि आपका स्ट्रेस आपको अच्छे से परफॉर्म करने देगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों को, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी चीज़ों को आप कलेक्टिव अप्रोच में साथ में बांध कर रखते हो और कंपोजर रखते हो अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले, तो आपको स्ट्रेस के अंदर मोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर आपने इतना कुछ तो बता ही दिया, तो एक चीज़ और बता दो। सर मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूँ? तो पहले ही बात समझते हैं कि बेसिकली स्ट्रेस है क्या। तो स्ट्रेस एक टाइप की एनर्जी है जो कि फिलहाल आपका माइंड या आपकी बॉडी या आपका माइंड एंड बॉडी बोथ, दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट और नॉट एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अदरवाइज आप किसी चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पाओगे। तो एक्स्ट्रा एनर्जी को कैसे निकालें या कैसे मैनेज करें, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, दैट इज फिजिकल वर्कआउट। तो अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, डोपामिन हार्मोन, और ऐसे बहुत सारे हार्मोन आपको निकलते हैं बॉडी में। इस हार्मोन से होगा क्या, इस हार्मोन से ये होगा कि आपको, दीज आर फील गुड हार्मोन्स, आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, और आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फ्रेम में या पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज हो जाएगी। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो यू कैन डेफिनेटली डू सम काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ता है और आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको शॉर्ट टर्म के अंदर इसका बेनिफिट कम देखने को मिलता है, बट फिलहाल के जो मेरे पास टाइम है, लाइक गेटिंग डीमोटिवेटेड या गेटिंग स्ट्रेस्ड, इससे बेटर ये होगा कि हम इन चीज़ को ट्राई कर सकें। और अगर आप ये चीज़ों को ट्राई करते हैं, देयरफॉर आपको कुछ तो बेनिफिट डेफिनेटली मिल ही जाएगा। एक बात और याद रखना कि यहाँ से आपको लेसन्स भी सीखने हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है या थोड़ा बहुत आपको ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, तो इन चीज़ों को अडॉप्ट अपनी लाइफ में कर लो। अगर लाइफ में अडॉप्ट कर लोगे तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस लाइफ, एक बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। और ऐसे एग्जाम और भी आएंगे, इनको आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। चलो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं जानता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज मैं ऐसा कंटेंट, ऐसा इंटरेक्टिव, ऐसा इनोवेटिव कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। टिल द नेक्स्ट टाइम, टिल गाइस, टेक केयर, हमेशा की तरह। जय हिंद। चल ठीक है भाई, मिलते हैं एग्जाम सेंटर में, वरना आग लगा दे भाई। भाई यार भाई, सेम टू यू भाई, सेम। चल ओके ओके ओके।